हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको चतुर्मास से जुड़ी हुई जानकारी देने वाले हैं। चतुर्मास किसे कहते हैं, चतुर्मास में ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए और किन कार्यों को करने से हमें लक्ष्मीवान, रूपवान और कीर्तिवान बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चतुर्मास शुरू हो जाता है देवशयनी एकादशी से, जो कि 2025 में 6 जुलाई को है। चतुर्मास समाप्त होगा देवउठनी एकादशी पर, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि चतुर्मास में भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। क्षीर सागर में आप चतुर्मास में जो 4 महीने होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? श्रावण मास, भादो मास, अश्विनी मास और कार्तिक। तो 4 महीने होते हैं और इन 4 महीनों में हमें भूल कर भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। धार्मिक कार्य करने की कोई मनाही नहीं होती। अब मांगलिक कार्य क्या होता है वो भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, अपने घर बनाने के लिए अगर आप नींव डलाना चाहती हैं, नए घर का निर्माण करना चाहती हैं, तो वो आप ना करें। लेकिन वही अगर आप इन दिनों में धार्मिक कार्य करते हैं, जैसे कि अगर आप लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं, राधा रानी लाना चाहते हैं, तो आप उनकी स्थापना कर सकते हैं। आप हवन करा सकते हैं, कथा करा सकते हैं, जागरण करा सकते हैं, या फिर देखिए रामायण हो गया, सुंदरकांड का पाठ हो गया, जिसमें भी आप रुचि हो वो भी आप धार्मिक कार्य कराना चाहते हैं, पूजा पाठ से जुड़े वो आप करा सकते हैं। क्योंकि अन्य दिनों की अपेक्षा इन दिनों में किए गए पूजा पाठ का फल 4 महीनों ही पूजा पाठ के होते हैं। जैसे कि सावन के महीने में शिव पार्वती की पूजा होती है, भादों के महीने में जन्माष्टमी और राधा अष्टमी आती है, अश्विनी मास में नवरात्र और नवरात्र से पहले गणेश चतुर्थी आती है, और कार्तिक के महीने में तो हम सभी जानते हैं देव दिवाली, आहुति अष्टमी, करवा चौथ, कितने सारे त्यौहार होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चतुर्मास में कुछ नियम लिए जाते हैं। जैसे कि कई लोग चतुर्मास के व्रत करते हैं, जिसमें कि एक समय संध्या के समय तारों की छांव में वो भोजन करते हैं। दूसरा नियम होता है पृथ्वी शयन का, पृथ्वी पर यानी जमीन पर अपना बिस्तर लगा के सोना। तीसरा जो नियम होता है दान पुण्य का, और नियम में आप इन 4 महीनों के लिए अपने कोई भी प्रिय वस्तु को छोड़ सकते हैं। आप 4 महीने एक समय भोजन का नियम ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, ग्रस्त जीवन है, हर कोई इन नियमों को नहीं कर पाता है। तो कम से कम इन 4 महीनों में आप सात्विक भोजन का नियम ले सकते हैं। किसी भी तरह की तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से दूर रहें आप जितना हो सके। और जैसे कि मैंने बताया है कि चतुर्मास के 4 महीने होते हैं। जैसे कि सावन मास में हमें पत्तेदार हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, हरी सब्जियों का त्याग करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, यह बरसात का मौसम होता है और इन समय हरे पत्तेदार सब्जियों में छोटे छोटे जीव आकर बैठ जाते हैं। अगर हम उन्हें घर लाकर पकाते हैं या बनाते हैं, इससे जीव हत्या होती है। क्योंकि वो हमें आँखों से नहीं दिखाई देते, वह बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण हमें बेजुबान की जीव हत्या का दोष लगता है। वही बात करें अगर भादो मास की, तो भादो के महीने में कहते हैं हमें भूल कर भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप एकादशी है, पूर्णिमा है और आपने अगर पंचामृत बनाया है भगवान के लिए, तो आप उनका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आता है अश्विनी मास। अश्विनी मास में हमें दूध का सेवन या दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करने से बचना चाहिए। और चतुर्मास का सबसे आखिरी महीना होता है कार्तिक का महीना। इस महीने में हमें दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहते हैं कि चारों
तीर्थ धाम चतुर्मास में श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं तो आपको अगर श्री वृंदावन जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाएं। और चतुर्मास में जितनी भी साधु संत महात्मा होते हैं यह भी श्री वृंदावन में रहकर ही वास करते हैं। वहाँ पर अपने मंत्रों का जाप करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करना। ऐसे में अगर आपको उन संत महात्मा की सेवा करने से आपको बहुत ही ज़्यादा अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, चतुर्मास के कुछ सरल नियम होते हैं जो कि आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं। जैसे कि सुबह आप जल्दी उठने का नियम ले सकते हैं और सूर्य देवता को अर्घ देने का आप नियम ले सकते हैं। तुलसी पूजा आपको चतुर्मास में ज़रूर करनी है। तुलसी जी में दीप दान करना संध्या के समय यहाँ भी चतुर्मास का बहुत ही ज़रूरी नियम होता है। इसके अलावा शिवलिंग का और शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल जी का डेली स्नान कराना, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का नियम और शालिग्राम और ठाकुर जी को तुलसी पत्र चढ़ाने का नियम चतुर्मास में तो आप यह ज़रूर करें। इसके अलावा चतुर्मास में आप पूरे 4 महीने के लिए दान का नियम ले सकते हैं। हर रोज़ आपको अपने हाथ से कोई भी एक चीज़ दान करनी है। आप चाहें छोटा कोई दूध का पैकेट का नियम ले लें कि आप 4 महीनों में हर दिन दूध दान करेंगे, दही दान करेंगे, कोई भी एक एक चीज़ का आप नियम लें। ऐसा करना भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा गाय को, चींटी को, कौवे को, कुत्ते को, पक्षियों को आप भोजन कराने का नियम ले सकते हैं, पानी पिलाने का नियम ले सकते हैं। और जितने भी देव वृक्ष हैं, शमी वृक्ष हो गए, केले का वृक्ष हो गया, पीपल वृक्ष हो गया, आंवले का वृक्ष हो गया या फिर बेलपत्र का वृक्ष हो गया, इनकी पूजा का आप नियम ले सकते हैं। इसके अलावा 4 महीने के लिए ब्रह्मचर्य के पालन का आप नियम ले सकते हैं। कोई भी ग्रंथ पढ़ने का, पाठ करने का नियम ले सकते हैं। अपनी माला जाप की संख्या आप बढ़ा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप का नियम ले सकते हैं। गायत्री मंत्र का नियम ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से गुरु मंत्र है, आपने गुरु दीक्षा ली हुई है तो आप अपने गुरु मंत्र का ही जाप करें और जाप की संख्या आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दें। जैसे 16 माला करते हैं तो 32 माला करें और जो भी नियम आप लेना चाहते हैं उनका संकल्प आप ज़रूर ले लें। हाथ में जल ले, एक सिक्का ले लें, अक्षत या तिल ले लें, पुष्प ले लें, व्रत का संकल्प ज़रूर ले लें क्योंकि बिना प्रभु की कृपा से हमारा कोई भी संकल्प पूरा हो ही नहीं सकता। वही संकल्प ले जो कि आप अच्छे से पूरा कर सके। देखिए आपका कोई भी संकल्प खंडित ना हो, इस चीज़ का ध्यान करें। और किसी की देखा देखी में हमें कुछ नहीं करना है। जो हम आसानी से कर सके वही हम संकल्प लेना है। दूसरे को भी जागरूक करें व्रत करने के लिए, नियम लेने के लिए। ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 4 महीने के लिए भोजन का त्याग करने का नियम लें, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे ज़रूरी व्रत आएंगे आप उनका नियम ले सकते हैं। जैसे कि आप चतुर्मास में सावन के सोमवार का व्रत ले सकते हैं। गुरुवार का अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होता है। चतुर्मास में आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा एकादशी का व्रत और चतुर्मास में ही जन्माष्टमी, राधाष्टमी और नवरात्र का व्रत किया जाता है तो आप ये व्रत ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी नियम का, व्रत का संकल्प लेते हैं तो लास्ट में हमें उसका उद्यापन भी ज़रूर करना चाहिए। उद्यापन में आप क्या करेंगे, कार्तिक की जो पूर्णिमा आएगी उस दिन आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना है। दान में आप स्वर्ण दान और गौ दान दे सकते हैं और इसके अलावा धन का दान आप कर सकते हैं। ब्राह्मणों को अगर आप भोजन कराते हैं कार्तिक पूर्णिमा में तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करके आपको अपने व्रत को पूरा करना है। उसका
यह उद्यापन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो भी आप धार्मिक काम अगर इस दिनों में करते हैं तो इससे आप लक्ष्मीवान, कीर्तिवान, रूपवान बनते हैं। धन, वैभव, यश में वृद्धि होती है, सुहाग में वृद्धि होती है, वंश में वृद्धि होती है और आपकी सभी मनोकामना प्रभु की कृपा से पूर्ण होती है। और इन दिनों में क्योंकि हर चीज़ का फल आपको 4 गुना होकर मिलता है, तो भूल कर भी आपको किसी की पर निंदा, चुगली, बुराई नहीं करनी है, किसी को अशब्द नहीं कहना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है और जितना हो सके लोगों को जागरूक करें कि चतुर्मास में इन नियमों के करने से क्या लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको दी गई जानकारी आज की पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।